नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता क्यों की गई, क्यों आज निराश दिखे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, इनसे भी बात करें। इस समय पीछे आप देख रहे हैं बलविंदर सिंह जी और साथ ही साथ बाकी जो उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। जाना चाहेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी जेके यूटी कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज से 2 दिन पहले हमारे कश्मीर के काउंटर पार्ट ने कश्मीर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर मजबूर होकर हमें जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इस इशू पे कि सरकार ने, जब सरकार आई थी, सरकार ने जम्मू कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट्स जो कास्ट ओवररन होने की वजह से या और किसी वजूहत की वजह से बंद पड़े थे, तो सरकार ने सब कामों की लिस्ट लेके उसको दोबारा रिव्यू किया और रिवैलिडेट किया और उसका नाम दिया कि ये लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स के तौर पर इनको पूरा किया जाएगा। सरकार ने जब उसकी टेंडरिंग की, मैं समझता हूँ आज के दौर में सरकार ने एक बड़ा डिसिप्लिन रखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। भाई फंड्स को पहले अरेंज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करनी, टेक्निकल सैंक्शन पहले कामों की करनी, उसके बाद टेंडरिंग की जाती है। तो टेंडर में हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी जब टेंडर करते हैं वो पहले ये देखते हैं कि अगर इसके फंड्स अवेलेबल है तो उनके रेट्स कुछ और होते हैं, अगर फंड्स अवेलेबल ना हो, टाइम डिले होना हो, तो उसके रेट्स कुछ और होते हैं। इन्होंने अपने कम रेट डाल के वो टेंडर किए क्योंकि उनको पता था जब हम खत्म करेंगे हमें साथ ही पेमेंट दे दी जाएगी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप ये दावे तो सरकार करती है कि 10,000 करोड़ वहां से आ गया, 20,000 करोड़ वहां से आ गया। जो जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने, खासकर पर्टिकुलरली आज जो बात करूं लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स की, जम्मू डिवीजन की ही कम से कम 250 करोड़ की लाइबिलिटी, ये वो काम है जिनके बिल अपलोड हो गए हैं, जो कंप्लीट होके अपलोड होके सेक्टर में पड़े हैं, उनकी पेमेंट पिछले 6 महीने से ड्यू पड़ी है। उसके बाद सरकार फिर कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। पिछले कैपेक्स की बजट 70% सरकार का जो रूल है 70-30 का, 70% सरकार ने रिलीज किया हुआ है, लेकिन वो फिजिकल कैश नहीं होने की वजह से ट्रेजरी में बिल पेंडिंग पड़े हैं पिछले 4-5 महीने से, वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं मिल रही। सो सरकार की कहीं ना कहीं जो एक प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं लगता है कि धरातल पर ग्राउंड पे वो कहीं ना कहीं फेल ही रहा। आज हमें मजबूर होकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की जितनी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के उन्होंने बैंकों से लोन लेकर, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लोन लेकर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेकर आपके काम कंप्लीट किए। तो आज ऐसा क्या कि वो ठगे महसूस करते हैं। 6 महीने से जब जिसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट ना मिले, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का उनको इंटरेस्ट देना पड़े, तो उसके लिए इससे बुरी बात नहीं होती। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस थी, उस गाइडलाइंस को रियासती सरकार ने 29/10 को जम्मू में इंडोर्स किया, जिसकी कंडीशन थी भाई, जिसमें सेक्शन 12 में यह लिखा हुआ है कि जब ही कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल रेज करेगा विद इन 10 डेज उसको कम से कम मिनिमम 75% पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी और बाकी की पेमेंट भी उसको विद इन 30 डेज रिलीज करनी पड़ेगी सरकार को। इज बाउंड टू रिलीज इस पेमेंट विद इन 30 डेज। उसके बावजूद एक क्लास ये भी है 12(2) सब क्लास इसकी, जब अगर सरकार किसी की पेमेंट नहीं दे पाती टाइमली तो डिले होने की 30 दिन के बाद डिले होने की उसको इंटरेस्ट देगी। सरकार ने इन सेक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं किया। सरकार ने क्या इंप्लीमेंट किया? सरकार ने कुछ देर पहले एक नोटिस निकाला जिसमें यह कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स या और भी कोई काम जिनको अलॉट किए जाते हैं अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं करता तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मुबारक है, डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कीजिए जो काम टाइम पे नहीं करता। लेकिन जिन्होंने टाइम पे कंप्लीट किया, अगर सरकार पेमेंट टाइम पे नहीं करती तो आपके ऊपर जो क्लासेस इन्वोक होने चाहिए वो भी इन्वोक क्यों ना हो, आप उसका इंटरेस्ट क्यों ना दें। एक तो मटीरियल आज से 2-2.5-3 साल पहले जम्मू कश्मीर में जो एक सैंड थी या बजरी या कुछ चीजें ग्रेन्यूल्स मिलते थे, उसकी कास्ट 300 गुना बढ़ गई है। वो भी बियर हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने बियर किया, उसके बावजूद इंटरेस्ट बियर कर रहे हैं, सारा ये सफर कर रहे हैं। तो मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं इस चीज की हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जहां से जब बोलते हैं कहते हैं जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ का पैकेज दे दिया गया, आज 20,000 करोड़ आ गया, आज 10,000 करोड़ आ गया, पैसा ग्राउंड पे क्यों नहीं पहुंचता? क्यों टाइमली ये आप फंड अरेंज नहीं कर पाए? आज ये कहा जाता कि हम लोन ले रहे हैं, पर जब लोन आपने लेना था पहले आपको टेंडरिंग करने से पहले सोचना था भाई लोन कहां से लेना है, फंड कॉन्ट्रैक्टर को कैसे अवेलेबल करवाने हैं, टेक्निकल सैंक्शन देने से पहले सोचना था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने से पहले सोचना था भाई लोन अवेलेबल है या टेंडर लगाए नहीं लगाए। सब कुछ करने के बावजूद, काम कंप्लीट होने के बाद आज अगर सरकार इनके साथ ऐसा धोखा करेगी तो मजबूरन हमें मजबूरी में आके सारे कॉन्ट्रैक्टर को जम्मू कश्मीर में जितने भी डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं उनको फिर कहीं ना कहीं मजबूरन में बंद करना पड़ेगा। तो सरकार के ये दावे ग्राउंड पे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं।
बलविंदर सिंह जी थे जो इस समय ट्रैक्टर एसोसिएशन यानी कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने अपनी बात रखी कि जिस तरह से लिंग्विस्टिक्स प्रोजेक्ट को कंप्लीशन किया गया और सरकार यही ना कि आदेश निकालती कि अगर टाइम पर कोई कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता तो उन्हें जो पैसा है उन्हें उनका जो पैसा नहीं मिलेगा यानी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर डिले हो जाता पेमेंट इनको मिलने में तो उनको भी दिन रात सरकार उनको वापस देगी। पर अभी तक लगातार इनका ये कहना कि इनकी जो पेंडिंग है जो इस समय इस कोविड के चलते हर एक ने अपना काम किया है और काम करने के बाद अगर उनको पेमेंट नहीं मिलती तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता, क्योंकि काफ़ी देर से इनकी लंबी डिमांड थी इनकी जो पेमेंट्स है, क्योंकि इन्होंने काम किया है उन प्रोजेक्ट्स पर जो सरकार के माध्यम से जो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं इन्होंने टेंडर बड़े और टेंडर के बाद इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए और इस समय इनको यही इनकी मांग है। आज जो मांग रखी कि अगर आने वाले समय में इनकी जो पेंडिंग जो वेजेस यानी कि जो इनकी पेमेंट्स अगर नहीं मिलेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि बात करें कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तो विकास कार्यों में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में। अगर इन लोगों की जो काम किए द्वारा जो उनकी पेमेंट्स नहीं मिलेंगी तो ये किस तरह से आगे विकास कार्यों को बढ़ा पाएंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।